अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ है मशहूर और मारूफ शख्सियत सिद्दीकी बॉस और ये मेरे साथ बैठे हुए सलमान नुमान। अपना पूरा नाम बता दीजिए। अमानुल्लाह सिद्दीकी। और क्या करते हैं सर आप? मैं करता क्या हूँ, काम क्या करता हूँ, या वैसे मैं राइटर हूँ। राइटर हैं आप, इसके अलावा कुछ तो कमाई का जरिया होगा। मतलब कौन सी अल्लामा इकबाल की तरह आपकी किताबें चल रही हैं? अब यार बात किताबों की नहीं है, बात ये कमाई का जरिया सबका होता है और मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे नैब का छापा पड़वा दो बस। अच्छा जी, मतलब आप नहीं चाहते टैक्स वगैरह देना? नहीं, टैक्स वगैरह तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप इस लेवल पे काम करते हो तो आपकी सैलरी जो है वो डिटेक्ट होके ही आती है। आज ज्यादातर जो बात है शायरी तो सब आपकी सुनते हैं, पर्सनल जानना चाहते हैं लोग आपकी लाइफ के बारे में। कभी कोई इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से आप शायर बन गए या कुछ है? इंसिडेंट तो कुछ भी नहीं है। हाँ ये है कि मुझे लिखने का बहुत शौक था। मैंने कोशिश की कि लिखूं, अच्छा लिखूं। दैट्स इट। शायर बहुत बड़ा लफ्ज है। मैं शायर नहीं हूं, मैं कंटेंट क्रिएटर हूं, मैं लाइंस क्रिएटर हूं। शायर जो है वो इट विल टेक सम टाइम। लेकिन फिर भी आपकी शायरी से दुनिया ने दिल जीता। बहुत कम वक्त में माशाल्लाह से आपको बहुत मिला, इतना मिला कि आप बात वही है कि आप खुद कहते हैं कि सजदे में पड़ा रहूं तो भी कम है, अल्लाह का बिल्कुल कम है। इज्जत बहुत मिली, रिस्पेक्ट बहुत मिली, लेकिन देखते हैं कि आपके लिए मतलब लोग आगे पीछे घूम रहे होते हैं, माशाल्लाह से बड़ी इज्जत है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, दो किस्म के लोग होते हैं। एक वो जो लोगों की कदर करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो कौम है, मेरे जो लोग हैं, उसमें एक बहुत अच्छी चीज पता है क्या है कि ये उठा देते हैं। लेकिन अगर आप कोई गलती करते हो, आप उनके मेयार पे पूरा नहीं उतरते तो वो गिरा भी देते हैं। तो बस मेयार को बरकरार रखना। इंस्पिरेशन क्या थी आपकी शायर बनने की? इंस्पिरेशन यार, इफ यू आर अ राइटर, आप कुछ भी लिखना चाहते हो। जिसने धुआं ड्रामा लिखा था उसने कोई अपने घर के 7 बंदे नहीं मारे थे। तो मुझे अगर कोई पूछता है ना कि यार आप राइटर हैं, आप पे ये सारी चीजें गुजरी हैं, तो हो सकता है कहीं ना कहीं गुजर गई हो, बस मैंने उसको थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के लिख दिया है। आपको गुस्सा आता है? बहुत। कैसे दबाते हैं आप गुस्से को? लिख के। जब बहुत ज्यादा गुस्से में होता हूं तो मैं कोई अच्छा कंटेंट तैयार करता हूं। जैसे कि तुमने तो आना का मसला बना लिया और इस तरह से करके तुमने क्या पा लिया है? मोहब्बत ही अंजाम तो होना ही था, बेवफाई का चमाट भी हमने खा लिया। अच्छा, इस शेर की तशरीह करेंगे आप, आपने क्यों लिखा? हाँ, तुमने तो आना का मसला बना लिया है। जब मेरे एक दिन बहुत शदीद तकलीफ थी तो मैंने उसको बोला कि तुमने तो आना का मसला बना लिया है और इस तरह से करके तुमने क्या पा लिया। मतलब मुझे बेबस कर दिया ना। मैं एक महफिल में था, वहां पे तकलीफ हो गई, अब मैं पेट पकड़ूं, झुकूं, क्या करूं? तो बस फिर मैंने उस पर लिखा था। ये किसी लड़की पे नहीं है। और अगर कोई समझता है कि मैं बोल रहा हूँ तो कमेंट में बताएं। शायरी करते हैं वो, मतलब कोई बहुत टाइट धोखा मिला आपको, बहुत बड़ा धोखा खा के बैठे हुए दुनिया के लिए। यार हो सकता है खाया हो, मैं लोगों के तजर्बे को तो चैलेंज नहीं करूंगा, लेकिन ये बात है कि मैंने एक दफा एक शेर कहा था कि वो इश्क हुआ है। गुनाह का फतवा दो, सबको बता दो, मुझको सजा दो, मेरा गला दबा दो, बात से बात निकलेगी, उसका नाम आएगा। मैं हाथ जोड़ता हूँ कि इस बात को दबा। हाय हाय हाय, क्या बात है। मतलब बहुत गहरा दुख बोल गए आप और बता भी नहीं रहे। बड़ी बात है। चले, अच्छा एक बात बताएं, कोई अच्छा सा गाना सुना दें आज पब्लिक। आपको देखें, आपके अल्फाज और आपकी आवाज तो सबने सुनी हुई है, गाना हो चाहे ऐसा। गाना गाऊं? गाना कभी ऐसा नहीं हुआ, ये पहली बार और जा रहा है ऐसा? ठीक है, उसके पेज के मैं अपनी बेटी को कभी कभी जब वो नाराज होती है तो सुनाता हूँ, मैं सुना देता हूँ। हमारा हमसे हो गई एक छोटी सी खता, हंस दो ना तुम जरा, दो ना हमको यूं सजा, तुम जो हंस पड़े तो। सलमान आपकी आवाज बहुत अच्छी, प्लीज कैन यू कंटिन्यू? कौन सा गाना था? मुसु मुसु हासी देव मलाई लाई, मुसु मुसु हासी देव। That's good. जरा मुस्कुरा दे, मुस्कुरा दे, जरा मुस्कुरा दे, है खुशी। तो आप कराची के आवाम के लिए, पाकिस्तान के आवाम के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे अपनी तरफ से? बस इतना ही कि प्यार करते रहें और रिस्पेक्ट जो है, ड्यू रिस्पेक्ट जो होती है वो सबको देनी चाहिए। हम आपको देते हैं, आप हमें भी दें। बिल्कुल। और आजकल जो एक क्राइटेरिया चल रहा है, इस पे उंगली उठाओ, उस पे उंगली उठाओ, फला, आप उसका साथ मत दे। हर चीज को बढ़ावा नहीं दिया जाता, कुछ चीजों पे तंबी भी की जाती है। तो बस दिस इज इट। और अपने फैंस के लिए कोई
5 लाख फॉलोवर्स माशाल्लाह। यार मतलब नेक्स्ट लेवल हो तुम लोग ना, मेरे जैसे आदमी को बर्दाश्त करने के लिए। जल्दी आपके 5 लाख माशाल्लाह से हुआ। लोगों को मैंने देखा 2-2 साल 2.5 साल से हैं वो, अब जाके 4 लाख 5 लाख पे हैं। और आप माशाल्लाह से 5 महीने में 5 लाख लेके बैठे हुए। तो कुछ तो जादू, कौन सा काला जादू करा आपने, हमें भी बताते, हम भी आ जाए। काला जादू नहीं, मैं खुद बहुत काला हूँ। मैं एक दिन शीशे में देख रहा था, आप देख सकते कितने काले हैं। मैं लगा के मैं जो है अभी एडवर्टाइजमेंट को फरोग मैं जीता, आई एम नॉट पार्ट ऑफ इट। अच्छा खैर, मेरा हत्तुल इम्कान कोशिश होती है कि, वैसे एक बात बताऊं तुझे भी इस पर टूंट लगाना पड़ेगा। हत्तुल इम्कान कोशिश होती है मेरी कि मैं मैक्सिमम कोशिश ये करता हूं कि मेरे जो फॉलोअर्स हैं उनका दिल ना खराब हो, दिल ना टूटे मुझसे। उनका जो म्यार है, एक किसी का शेर है और मुझे बहुत पसंद है कि अपने म्यार से नीचे तो मैं आने से रहा, शेर भूखा हूं मगर खास तो खाने से रहा। अच्छा, किसी और शायर का सबसे अच्छा शेर आपको कौन सा लगता है? मुझे पाकिस्तानी शायरों में अली ज़रियून बहुत पसंद है। कोई एक शेर सुना दे जो आपको दिल पे लगा हो, आज तक किसी की इंस्पिरेशन मिली हो कि इस शायर की इस बात से मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे वो एक शेर है, तुम कितनी अच्छी लड़की हो, सरवत को पढ़ती हो, बात नहीं सुनती हो क्यों, गजलें भी तो सुनती हो। मुझे ये वाला शेर बहुत पसंद है। तहजीब हाफी का एक शेर है, वो एक शख्स मेरी जिंदगी से चला गया तो क्या हुआ, ये मेरे साथ कौन सा पहली मर्तबा हुआ, मेरी दुश्मनों की सफ़ों में खड़ा है वो, मैं बहुत बुरा लगूंगा उस पर तीर खींचता हुआ। ये शेर तो बहुत सुना है और ये बहुत आपको माशाल्लाह लाइक मुझे ये आपका एक शेर था जो बहुत चला, ये जो बादल हाँ रहे हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि वो एक हर दिल अजीज, मतलब सबने ही वीडियो बनाई है, इंडिया तक में माशाल्लाह से आपकी बड़ी धूम है। ये जो बादल बरस रहे हैं कोई बात है क्या, और मेरे आंसुओं को धोने आई बर्दाश्त। मैं आपको एक बात बता दूं, सुनिएगा, बर्दाश्त से याद आया, ये सलमान को हंस दिया। बर्दाश्त मैंने क्यों कहा कि मैंने जब ये वीडियो बनाई ना तो मैंने यूं किया था, ये जो बादल बरस रहे कोई बात है क्या, मेरे आंसुओं को धोने आई बरसात है क्या। तो मेरा भांजा मुझे जब मिलता है ना तो वो मुझे यूं करके इशारा करता है, तो आप में से कोई भी नहीं करेगा प्लीज। ये जो बादल बरस रहे हैं कोई बात है क्या, और मेरे आंसुओं को धोने आई बरसात है क्या, सारे शहर मेरा हमदर्द, तेरी आंखों में ये नमी, मेरी बर्बादी में तेरा भी कोई हाथ है क्या। एक्सप्लेन क्यों लिखा है आपने ये बारिश हो रही थी बहुत जबरदस्त और आई वॉज मिसिंग वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, तो कुछ 2-4 साल 5 साल पुरानी याद मेरी आंखों के आगे आ गई और मैंने उस पर जो है ये लाइन्स क्रिएट कर दी। क्यों का असल जवाब अगर मैं आपको दे दूंगा, आप यकीन करें कि आपका चैनल 1 मिलियन पे चला जाए। अच्छा, ये एक बात बताइए, आप शादीशुदा हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी है। तो कोई पर्सनल बात पूछूं, भाभी तो मारेंगी नहीं आपको? नहीं। कितनी बार प्यार हुआ आपको जिंदगी में? कभी भी नहीं, कभी भी प्यार नहीं हुआ? कभी भी नहीं। मैं आई एम नॉट वन ऑफ दोज जिसको प्यार बार बार हो जाए। मुझसे ये मोहब्बत अपना निभाई जाएगी और मेरे जैसी मिसाल कहीं भी ना पाई जाएगी। चांद का ऐलान हुआ, मैं भागा तेरे घर की तरफ, बिना देखे तो मुझसे ईद नहीं मनाई जाएगी। तो वो चांद कौन है जिसके ऊपर आप भागते हुए जा रहे हैं? मेरी बेटी है वो, मेरी बीवी है वो, मेरा बेटा है वो, मेरी फैमिली है, मतलब मेरी फैमिली मेरी लाइफ है, मेरी माँ मेरा बाप मेरी बहन है। आपने किसी से कभी प्यार नहीं करा मानते हैं, तो आपको कितने लोगों ने प्यार का इजहार किया आज तक? कभी नहीं, किसी ने नहीं। किसी ने आज तक नहीं बोला कि अमान, मतलब डू यू रियली थिंक, आई लव यू अमान? मतलब डू यू रियली थिंक कि मेरी पर्सनैलिटी ऐसी जगह पे कहीं मीट करती है? अब शायद बहुत सारे लोगों को मुझसे प्यार हो गया, लेकिन उस वक्त तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ, कभी भी नहीं। अच्छा, कोई आपकी लाइफ का कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको आज भी रुला देता हो? रुला देता हूँ? मेरे कजन की डेथ एहतशाम की, मतलब वर्स्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ, बहुत बुरी। वो कोई ऐसी चीज जो कभी गुजरी हो और आप आज भी उसको सोच के हंसते हो कि यार ये फनी इंसिडेंट था मेरी लाइफ का? हाँ, एक दफा ऐसा हुआ था कि हम कहीं के लिए जा रहे थे, तो 2 यार थे, 4 गाड़ी में बैठे हुए, तो हम जो है वो नींद में हो रहे थे, मतलब बुरी हालत हुई थी, सफर कर करके थक गए थे, भूख लग रही थी, तो सब कह रहे थे नहीं 110 किलोमीटर दूर एक होटल है वहां जाना है। मुझे भूख लग रही थी बहुत जबरदस्त। मैंने बोला ये जो उल्टे हाथ का तीसरा होटल पड़ेगा, इसका खाना कभी किसी ने खाया? उन्होंने बोला सबने नहीं। मैंने बोला आउट क्लास, ये नेक्स्ट लेवल है। रुक गए हम, भाई पूरा खाना जो है वो फिका ही होगा, किसी ने खाया, वो खाने जैसा तो नहीं था। तो ये जब भी मैं सोचता हूँ, और अब भी मैं अगर किसी जगह की रिकमेंडेशन दे रहा होता हूँ ना, मतलब कोई दोस्तों यारों में,
तो वो बोलते हैं पक्का तूने खाया है इसके पास। और खेल गया आप अपने दोस्तों के साथ? मैं भूख लग रही थी मुझे, मैं सच बताऊं, इंसान पेट के लिए क्या क्या नहीं करता। देखो व्हाट वी आर डूइंग इज समथिंग। ऐसा ही तो। हाँ, वो दिन मैंने पेट के लिए किया था। होप तुम लोग समझोगे। आपकी लाइफ का कोई मोरल? जीने का मकसद मेरी बेटी, फुल एंड फाइनल, नथिंग। क्या नाम है आपकी बेटी का? कोमल सिद्दीकी। बेटे का? जिया सिद्दीकी। मेरी बेटी, मैं हर चीज में बेटी का जिक्र इसलिए करता हूँ, बेटा तो मेरा सपूत है मेरे कंधे पे। बेटी इसलिए कि बेटी का बाप के अलावा कोई भी नहीं होता, मेरा जाती तौर पे मानना ही है। तो मेरी एक पोइट्री है बेटी, वो अगर किसी ने नहीं सुनी तो वो सुन ले, यूट्यूब पे मौजूद है। अच्छा एक बात बताइए, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? कराची। कहाँ से? कराची में किस एरिया में? जी। शाह फैसल कॉलोनी। शाह फैसल कॉलोनी से हैं? और मैं ओन करता हूँ इस इलाके को। ऑन करता है, नाम लीजिएगा बंदास। बिल्कुल जो बात है। ये ग्रेट पर्सनैलिटी है, मैं खुद समझ लें वन ऑफ माई बिगेस्ट, मैं इनका सबसे बड़ा फैन हूँ। आपका मुझे नहीं पता आप कितने बड़े फैन हैं, मैं इतना बड़ा फैन हूँ कि रात के क्या बज रहे हैं मुझे नहीं पता इस वक्त। अप्रोक्स 4 बजने में 10 मिनट। 4 बजने में 10 मिनट और मैं इनके साथ बैठा हुआ यहाँ पर, और हम ऐसे ही बैठ गए ये करने के लिए, हम कभी भी कर सकते हैं, हम साथ ही होते हैं। जो बात तो ये मोहब्बत है इनकी और कुछ नहीं है। मेरे भी माशाल्लाह से 4 लाख फैन है, हाँ, लेकिन मैं इनके साथ बैठा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। वजह है मोहब्बत की बात है। और कभी कभार लोग बोलते हैं इनको पर्सनली आके कि अदर म्यूजर्स, नाम नहीं ले रहा, किसी का नाम है, किसी की बुराई कर रहा हूँ, कि आप सलमान को क्यों इतना भाव दे रहे हो, आप हमसे क्यों नहीं मिल रहे। तो बात यही है, मेरा जवाब मुझे नहीं पता ये जवाब क्या देते हैं, इनकी उनकी बात है, लेकिन बात ये है कि ये मुझे मोहब्बत देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, मैंने मोहब्बत देता हूँ, रिस्पेक्ट देते हैं, सिंपल बात है। तो मोहब्बत बात। मैं आपको एक और बात बता दूं जी, ये जरूरी नहीं है कि आपकी नेचर्स मिलती हो तो ही आपका दिल भी मिलेगा। इट्स नॉट नेसेसरी। बस इतनी सी बात समझ लें, हमेशा बड़े बूढ़े कहते हैं जी जो अपोजिट पोल होते हैं वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करता है। तो शायद ये एक रीज़न है। मैं और ये बिल्कुल अपोजिट है नेचर में, लेकिन हमारे दिल मिलते हैं, हम एक दूसरे को घंटों घंटों बर्दाश्त कर सकते हैं। आज का दौर तो वो है, लोग भाई भाई को बर्दाश्त नहीं कर रहा। लेकिन मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे मैंने हमेशा ये देखा है, हमारे ताया हमारे चचा दे आर मतलब वाकई मिल के 5 उंगलियां तो बराबर भी नहीं होती, हर फैमिली बराबर नहीं होती। लेकिन फिर भी देखें, इख्तिताम का वक्त है, काफी बड़ा टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह रिस्पेक्ट जी, आते रहेंगे, हम आते रहेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि ये मेरा इंटरव्यू ले लेंगे, जो बात लोगों का इंटरव्यू लेंगे यहाँ बुला के। आपके बाकी आपको कुछ भी चाहिए हमसे, कोई दूसरा म्यूजर्स हो जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, उसका इंटरव्यू चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। कीप सब्सक्राइबिंग आवर चैनल, आप सब्सक्राइब कीजिए, नीचे रेड बटन है सब्सक्राइब का, दबाइए, और इंशाल्लाह आपसे बातें होती रहेंगी। फिर जानिएगा, कोई नए सवाल आपके पास हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए नए सवाल, हम आपको जवाब देंगे इंशाल्लाह। फॉलो करते रहिए, अपनी मोहब्बत देते रहिए, और आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और सब्सक्राइब का बटन दबाएं ना दबाएं, इसका गला दबाने के लिए प्लीज। थैंक यू। याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।